राम दिया वापस लिया, खाली हाथ हजार, गुरु दिया जो प्रेम से सदा संग बहार। फूलता रहता है, फलता रहता है, उसकी हमेशा बहार लगी रहती है, कमी उसमें कोई नहीं, सदा सदा। तो ये समझने की बात। और अपने जीवन के अंदर अगर कोई मिले जो अपनी ताकत से इस नौका को एक तरफ से दूसरी तरफ इस भवसागर के पार कर सके, तो हमको उसके योग्य बनना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने नौका में छेद करके रखा हुआ है और अब इम्तिहान लेंगे, अब कर लो जी पार, और बैठे बैठे उस छेद को ही बड़ा कर रहे हैं। छेद कैसा? अज्ञानता। एक आदमी होता है जिसको मालूम नहीं, उसको भी एक ज्ञानी कह सकते हैं, पर एक ऐसा ज्ञानी अज्ञानी होता है जिसको मालूम है और फिर मालूम होते हुए अनजान बनता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जिसको मालूम है कि अगर छेद कर दूंगा मैं इस नौका में तो ये नौका डूब जाएगी, फिर भी बैठे बैठे छेद कर रहा है उसमें। क्या होगा उसका? तुम आए और गए, आए और गए, आए और गए। और एक ये कि तुम आए और तुमने उस चीज को जाना, पहचाना, अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को आनंद से भर दिया। इस राइस कुकर में जूते, कैंची, चाकू निकाल करके अच्छा पानी और अच्छे चावल डाले, लगाया, चालू किया। अब इसमें से क्या आएगी? खुशबू आएगी। जब वो भात बनेगा ना, खुशबू आएगी, खुशबू आएगी, महक उठेगा ये जीवन उस आनंद से। ये तो तुम्हारी कहानी है भाई, उनकी औरों की कहानी थोड़ी है, सबकी एक एक की कहानी है। तो अगर कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उनके लिए मौका है। मैंने 5 साल से आपका ज्ञान लिया हुआ है, सन 2002 से। मेरी बहुत तमन्ना थी कि आपसे ज्ञान लूँ, पर जब मैं वहाँ पहुँची कमेटी तो ज्ञान मुझे डीवीडी के द्वारा मिला। मैं ध्यान लगा के बैठती हूँ, पर मेरे मन में यही शंका है कि मैं आपसे ज्ञान नहीं, प्लीज हेल्प मी। देखो जी, शंका एक ऐसी चीज है कि जिन्होंने मेरे से भी ज्ञान लिया उनको भी परेशान करती है। ये शंका का काम ही परेशान करना है। अगर 2 आदमी बैठे हैं, आप बैठे हो, आपकी सहेली बैठी है, आपकी सहेली खा रही है केक और आप नहीं खा रहे हो, और आ गई मक्खी, उसको तो तंग करेगी, तो आपको भी तो तंग करेगी। और आप ये कहोगे मक्खी से कि मेरे को क्यों तंग कर रही है, मैं थोड़ी खा रही हूँ केक, तो मक्खी को क्या मतलब है? संशय तो संशय होता है। डीवीडी में आपको दे कौन रहा था? मैं ही तो दे रहा था। तो अगर मैं आपको चिट्ठी लिखूं, आप फाड़ दोगे? चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में तो मैं नहीं हूं। अपने मन से उस बात को निकालो, उसका तुम्हारा मेरा जो संबंध है उसमें उस संशय का कोई लेना देना नहीं। ज्ञान वही है और वही ज्ञान तुमको मिला है, उसका पूरा पूरा आनंद उठाओ। तुम्हारा मन आएगा
किसी का मन कुछ कहता है, किसी का मन कुछ कहता है, किसी का मन कुछ कहता है। और देखो, जितनी चिंता मन को तब होती है जब तुम अभ्यास में बैठते हो, कभी नहीं होती है जब तुम चाह रहे होते हो बाजार में। तुम्हारा मन तुमको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम क्या कहते हैं, छोटे से कुत्ते की तरह उसके पीछे 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 लगे रहते हो। और जैसे ही ज्ञान का अभ्यास करने के लिए लोग बैठते हैं, मन कहता है ये क्या हो रहा है, ये मेरा छोटा सा कुत्ते का पिल्ला कहां भाग रहा है, खींचता है क्या। अरे जिसकी भैंस भी नहीं है उसको है, मेरी भैंस तो नहीं भाग गई कहीं, तेरे को क्यों हो रही है, वो तेरी भैंस ही नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मन रे नाहक धुंध मचाए, ये करता ही है। इसको छोड़ो, ज्ञान वही है तुमको मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि तुमको मिला है। केले का फल कहाँ उगता है, केले के पेड़ पे उगता है ना, परंतु अगर वो प्लेट पे मिल जाए तो वो केला नहीं रहा। अरे केला तो केला ही है, प्लेट पे मिले, बोल में मिले, कार के डैशबोर्ड पे मिले, या कोई बंदर वैसे ही फेंक दे, पर है तो केला ही। तो आप संकोच मत करो, आनंद लो। समरी है। यस, इतनी बड़ी दुनिया में से मुझे चुनकर ये ज्ञान दिया और सेवा सत्संग भजन की आज्ञा दी और मेरा जीवन आनंदमय बनाया, इसलिए आपको धन्यवाद। तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया है, पर तुम नहीं हो। पर असलियत में ये दुनिया नहीं है, सिर्फ तुम हो। जैसे तुम हो वैसा इस दुनिया में कोई नहीं। यही तो उस बनाने वाले का प्रसाद है। अब बनाया किसने तुमको? यू मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना। किसने बनाया? जिसने सारे संसार की रचना की। हाँ? तुम फूल को देख के तो ये कह सकते हो कि इस फूल कितना सुंदर है, पर अपने को देख के नहीं कह सकते। ये रिवाज है। किसने बनाया उस फूल को? है? तुमको किसी और ने बनाया? किसी और ने बनाया तुमको? उसी ने तो बनाया। जिसने उस फूल को बनाया उसने तुमको बनाया। तुम फूल की तो सुंदरता देख सकते हो, अपनी सुंदरता नहीं देख सकते जो तुम्हारे अंदर है। और नहीं देखा तो तुमको कोई हक नहीं होता है कि फूल को कहो कि तुम फूल सुंदर है। कोई हक नहीं बनता है। तुम देखने वाले नहीं हो। तुम्हारे पास जैसी आंख होनी चाहिए वैसी नहीं है। वैसी आंख होनी चाहिए कि सारी सुंदरता को देखो। और उसी ने बनाया फूल, उसी ने बनाया तुमको। उसी ने बनाया है उस फूल के लिए एक एक बूंद। उसी ने बनाया है उस बीज के लिए, उस बीज में से उपजेगा। उसी ने बनाया सब। उसी ने उस फूल का प्रबंध किया है, उसी ने तुम्हारा भी प्रबंध किया है। और हर नित दिन तुम्हारा प्रबंध करता है, परंतु तुम देखते नहीं। आदत बन जाती है ना। दुनिया यही सिखाती है, फूल को देखो, परंतु ये नहीं कह सकती है दुनिया कि तुम्हारे अंदर जो फूल है, तुम्हारे अंदर जो सुंदरता है, इसको देखो, इसको जानो, इसको पहचानो। चंद्रमा को देखते हैं, इतना सुंदर है। किसने बनाया चंद्रमा को? क्या है वो? क्या है? मिट्टी है। तुम भी मिट्टी हो, ये धरती भी मिट्टी है। फूल क्या है? कहां से हुआ? कहां से आया? मिट्टी से आया। क्या बनेगा? मिट्टी बनेगा। तुम क्या बनोगे? मिट्टी बनोगे। ये पृथ्वी काय की बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। तो तुम क्या करते हो?
सवेरे सवेरे उठ के अपने ही मट्टी को धोती है, नहीं, मट्टी रगड़ती है मट्टी को, ये मट्टी निकल जा, है मट्टी। तुम अपने घर में साफ करते हो, धूल को साफ करते हो, कभी मालूम किया कि उस धूल में है क्या, जिसको तुम हटाने की कोशिश करते हो, तो वो है क्या, जानते हो क्या है? तुम ही हो। वो जो धूल है ना, जो धूल तुमको दिखाई देती है, जिसको साफ करते फिरते हो, उसमें सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट है खाल, मनुष्य की खाल। इतनी नफरत है तुमको उससे। ये सब खेल है, दुनिया का खेल है, और असली चीज को समझो। असली चीज क्या है? फिर आनंद ही आनंद है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।